अब मैं राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल जी से आग्रह करती हूँ कि वो उद्बोधन करें। परम वंदनीय मां भारती, ज्ञान की अधिष्ठात्री मां शारदे और भारत के नौजवानों के चरित्र के स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में मैं नमन करते हुए मंच पे मंचासीन स्वामी विवेकानंद जी की हम सब स्मरण करते तो ध्यान में आता है कि भारत की भगवा की ताकत क्या है। एक सन्यासी जब अमेरिका के अंदर में जाकर खड़ा होता है तो भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को मानने वाले पूरे दुनिया के अंदर में गर्व से महसूस करते हैं कि विवेकानंद ने भारत की संस्कृति का परिचय दिया। और एक भगवा सन्यासी हम सब लोग के बीच में उपस्थित हैं। जब वो भगवा वस्त्र पहनकर पूरे दुनिया के अंदर में खड़े होते हैं तो आज पूरा दुनिया आरोग्य के कामना के लिए योग के चरण में नतमस्तक है। ऐसे आदरणीय श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज, आपकी उपस्थिति हम सबको आह्लादित कर रही है। मंच पे मंचासीन विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजशरण शाही जी, स्वागत समिति के सम्मानित अध्यक्ष प्रसिद्ध सीए ओपी अग्रवाल जी, विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री बहन कुमारी प्रेरणा पवार जी, स्वागत समिति के सचिव विष्णु चेतानी जी, प्रांत अध्यक्ष जी, प्रांत मंत्री श्री शौर्य जेमन जी और इस कार्यक्रम की संचालन कर रही बहन पूनम शेखावत। विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय संगठन मंत्री आदरणीय आशीष जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री माननीय प्रफुल्ल जी, गोविंद जी, बालकृष्णा जी और विद्यार्थी परिषद को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए जयपुर के सभागार में उपस्थित विद्यार्थी परिषद के सभी पुरातन वरिष्ठ कार्यकर्ता, जयपुर के सभी सम्मानित अतिथिजन, सभी आगंतुकजन, मीडिया पत्रकार के बंधुओं, कहीं खेत है कहीं रेत है और कहीं पे टीले, अलगोजों पर झूमे मस्त रंगीले, जहां युग से सुलग रही है वीरों के कंदीले, जो धरती पैदा करती है मर्दाना गर्विले, अरावली के हर पत्थर पर लिखा एक बलिदान, ऐसा राजस्थान हमारा, ऐसा राजस्थान। भाइयों बहनों, राजस्थान यानी भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है। राजस्थान अखबार को धूल चटाने वाला और भारतीय स्वाभिमान का परिचय देने वाला यह राजस्थान है। और राजस्थान जहां महावीरों की एक श्रृंखला है, वहीं जब हमारी एक माता खड़ी होती है, माता पन्ना धाए, तो भारत के स्वामी भक्त का कहानी को
देश के अंदर में खड़ा है। जैसा कि हम सब लोग को मालूम है, सुबह आदरणीय हमारी महामंत्री जी निधि त्रिपाठी जी ने बताया, एबीवीपी वह इतिहास है जो उसका कोई इतिहास तोड़ नहीं सकता है, या सामर्थ्य सिर्फ एबीवीपी के पास है। और विद्यार्थी परिषद ने अपने इतिहास को तोड़ते हुए 45 लाख से ज्यादा छात्रों का कोरोना के बाद जब कैंपस खुलता है तो छात्रों का किस प्रकार से एबीवीपी के प्रति लगाव है, यह लगाव का सबसे बड़ा प्रकटीकरण है कि 45 लाख से ज्यादा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बनने का लोगों ने, स्टूडेंट ने स्वीकार किया। इस बार विद्यार्थी परिषद यानी क्या है? विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता कहते हैं हम तिरंगा के लिए जान दे सकते हैं। यह प्रेरणा विद्यार्थी परिषद से मिली है। हम सब लोग को मालूम है, आजादी के बाद इस देश के अंदर में शैक्षणिक संस्थानों में, अलग अलग संस्थानों में तिरंगा फहराने की परंपरा थी। लेकिन देश के अंदर में एक नई परंपरा का इजाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया कि आज तक जनगण मन में हम गीत तो गाते हैं, लेकिन इस तंत्र में क्या जन की सहभागिता है? तो ध्यान में आता है कि तिरंगा फहराने में भी अभी तक पूरे देशवासियों की भूमिका नहीं सुनिश्चित हो पाई थी। और विद्यार्थी परिषद ने अपने बैठकों के अंदर में तय करता है, इस बार पूरे एक कार्यकर्ता एक गांव के अंदर में जाएंगे, एक तिरंगा लेकर के आएंगे और इस राष्ट्रीय त्योहार में पूरे संपूर्ण देश के लोगों को सहभागी करेंगे। और पहली बार जब एक गांव एक तिरंगा के अभियान के माध्यम से कार्यकर्ता गांव-गांव में जाने का प्रयास किए तो 1 लाख से ज्यादा गांव में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ ला करके तिरंगा फहराने का काम किया। मित्रों, आप सब लोगों को अनुभव होगा, तिरंगा फहराने के बाद जब गांव से लोग निकल रहे थे तो न आंखों से लोग विदा के साथ एक वादा हमसे कर रहे थे। वादा यह था कि वापस कब आएंगे आप गांव में तिरंगा फहराने के लिए। ये भावना के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तिरंगा के साथ लोगों को जोड़ने का अभियान लिया और लगातार दूसरी बार भी हम सब लोग गांव के अंदर में गए, एक गांव एक तिरंगा के माध्यम से। जहां तक अभी 75 वर्ष की आजादी के बाद जिन हाथों ने आज तक तिरंगा नहीं फहराया था, जिन हाथों ने आज तक तिरंगा को सलूट नहीं किया था, इस देश के अंदर में एकमात्र छात्र शक्ति विद्यार्थी परिषद है कि आम लोगों को तिरंगा का वंदन अभिनंदन करने का अवसर प्रदान करती है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपने साधना के आधार पर सिर्फ भारत के लोगों की कल्याण की कामना हमारी संस्कृति की विशेषता नहीं रही, हम तो विश्व की कल्याण की कामना करने वाले परंपरा के लोग हैं। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुनिया के छात्र भारत में जो पढ़ते हैं उनके बीच में भारत के वैश्विक विचार जाना चाहिए, यह हमारा कमिटमेंट है। और भारत के नौजवान जो विदेश में पढ़ने जाते हैं वो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार दुनिया के अंदर में करें, क्योंकि भारत के अंदर में एबीवीपी और संघ परिवार का विचार है, जो भारत का विचार है। उसने अविश्वास स्थापित किया कि दुनिया के समस्या का समाधान का कोई सामर्थ्य है तो भारतीय विचार केंद्रित लोगों के मन मस्तिष्क से निकला हुआ विचार के आधार पर है। इसलिए दुनिया का विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर के आज एबीवीपी के कार्यकर्ता अलग अलग विश्वविद्यालय के अंदर में, विदेश के विश्वविद्यालय के अंदर में भारतीय विचारों से दुनिया को अवगत कराने का भी अभियान ओवरसीज एबीवीपी के माध्यम से हम सब लोग एबीवीपी के माध्यम से चल रहे हैं। एबीवीपी सिर्फ भारत भक्ति ये तो हमारी निष्ठा नहीं है, हमारी संकल्प है। इसके अलावा हम सब लोग छात्रों के समस्या पे मुख्य रूप से छात्रों की हर समस्या के समाधान का नाम एबीवीपी, इस बात को जो वर्षों से प्रमाणित है, स्थापित है। जब कहीं कैंपसों में किसी राज्य के अंदर में जब कोई भ्रष्टाचार उजागर होता है, एबीवीपी के कार्यकर्ता उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आगे आते हैं। जिस प्रदेश के अंदर में अधिवेशन हो रहा है, यह पवित्र मंच है। इस मंच के माध्यम से मुझे ऐसे राजनीतिक पार्टियों के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ पार्टियां जिनका सी से नाम स्टार्ट होता है, वो जिस राज्य के अंदर में सरकार संचालित करते हैं, सी यानी करप्शन ही हो जाता है। और राजस्थान के अंदर में शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंदर में जब घोटाला की बात एबीवीपी ने प्रारंभ किया, उस समय सत्ता को लगा कि एबीवीपी विरोध के
काम कर रही है। यहाँ के कार्यकर्ता जब सड़क पर आते हैं, यहाँ के कार्यकर्ताओं के ऊपर में गोली डंडे बरसाने की काम सरकार यहाँ की करती है, लेकिन बाद में एबीवीपी के आंदोलन से परास्त होकर के राजस्थान की सरकार भी मानती है कि भ्रष्टाचार रीट के अंदर में हुआ है और इसमें संलिप्त सभी अधिकारियों को बर्खास्त करने का काम ये राजस्थान की सरकार करती है। ये एबीवीपी का विश्वास है कि इस प्रकार से हम जिस मुद्दों को उठाते हैं उसको समाधान की दिशा में ले जाने का काम करते हैं। चाहे महाराष्ट्र के अंदर में वहां की सरकार कुलगुरु की नियुक्ति के अंदर में अपने लोगों को बैठाने के लिए एक संशोधन विधानसभा के अंदर में करती है कि अब कुलगुरु की नियुक्ति राज्यपाल के माध्यम से नहीं होगा, राज्य सरकार के माध्यम से होगा। एबीवीपी बोलती है इस परंपरा, संवैधानिक परंपरा कोई आज की बनाई हुई नहीं है, इसका एबीवीपी प्रतिकार करेगी। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि एबीवीपी ने संयुक्त महाराष्ट्र के अंदर में एक आंदोलन खड़ा किया और सरकार को नतमस्तक होना पड़ा और वर्तमान की सरकार, जो पूर्व की सरकार का यह निर्णय था, उस निर्णय को एबीवीपी के आंदोलन के माध्यम से निर्णय वापिस हुई और आज कुलगुरुओं की नियुक्ति का अधिकार राजभवन को है, एबीवीपी के कारण से हुआ है। सरकार किसी की हो, हम छात्र मुद्दों के साथ में किसी भी प्रकार की समझौता नहीं करते। एनडीए के माध्यम से लगातार परीक्षाओं के अंदर में अनियमितताएं, परीक्षा का तिथि आना, बाद में रद्द हो जाना, जब इस देश के अंदर में एक श्रृंखला सी बनी तो केंद्र सरकार और वहां के पदाधिकारियों को जगाने के लिए एबीवीपी दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस प्रकार की अनियमितता विद्यार्थी परिषद बर्दाश्त नहीं करेगी और चेतावनी देते हुए दिल्ली के अंदर में एनडीए के ऑफिस के सामने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने वहां बाद में हमारा प्रतिनिधिमंडल जब विद्यार्थी परिषद का वहां पे मिलता है तो लोगों ने भी स्वीकार किया कि अनियमितता हुई है और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को वचन दिया कि आने वाला समय में इस प्रकार की सभी प्रकार की अनियमितता को दूर किया जाएगा। ये एबीवीपी असम के अंदर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आड़ बनाते हुए असम की सरकार विज्ञान और मैथ के अंदर में अंग्रेजी को अनिवार्य रूप से करने का निर्णय लेती है। एबीवीपी असम के कार्यकर्ता उस निर्णय का विरोध करते हैं और ये बताते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। पीढ़ियों से जिस विषय को लेकर, जिस संघर्ष को लेकर के एबीवीपी ने आंदोलन चलाया था, भारत केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, भारत के भाषाओं में शिक्षा होनी चाहिए, और आज यह देश के अंदर में केंद्र सरकार और जन आकांक्षाओं के ऊपर में विश्वास करते हुए यह निर्णय किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं को पुष्ट करने का काम करेगी। असम के अंदर में इस निर्णय के विपरीत में निर्णय हो रहा है, एबीवीपी स्वीकार नहीं करेगी और मौजूदा असम सरकार के खिलाफ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे असम के अंदर में आंदोलन करते हुए असम सरकार को बाध्य करते हैं अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए। छात्र संघ चुनाव की जब हम लोग बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर में जहां राजस्थान की हमने चर्चा की, एक तरफ हमारे कार्यकर्ता आंदोलन में लगे हुए थे, दूसरी ओर छात्र संघ चुनाव की घोषणा होती है और छात्र संघ चुनाव को भी प्रभावित करने का प्रयास यहाँ की दूसरी बाहरी सरकार के माध्यम से जब हो रहा था, लेकिन कितना बड़ा विश्वास विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के परिश्रम और त्याग के ऊपर विद्यार्थियों का है कि जब राजस्थान के अंदर में चुनाव होता है, राजस्थान का मुख्यमंत्री बेटा का, जो मुख्यमंत्री का बेटा है, चुनाव का कैंपेनिंग करते हैं। आप सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को बताते हुए हर्ष हो रहा है, पूरी राजस्थान की सरकार एक तरफ, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एक तरफ और मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के इलाके में विद्यार्थी परिषद पूरी तरह से एनएसयूआई की सफाया करते हुए पूरे कॉलेज कैंपस में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जीत के आते हैं। महाराष्ट्र के अंदर में सीनेट का इलेक्शन होता है और सीनेट के इलेक्शन के अंदर में 90% से ज्यादा सीट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीत करके यह साबित करती है कि यदि शैक्षिक परिसरों में बदलाव का कोई वाहक है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। विद्यार्थी परिषद यानी आंदोलनात्मक संगठनात्मक भूमिका ही है। विद्यार्थी परिषद के काम के बारे में जब हम सब लोग विचार करते हैं, कई ऐसे कार्यकर्ताओं का हम सब लोग सहज स्मरण करते हैं कि जिन लोगों
एबीवीपी और देश की आजादी का जो 75 वर्ष का महोत्सव मनाने के बारे में निर्णय हुआ, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कहा यह स्वयं के इस गान के लिए हमारा 75 वर्ष नहीं है। दुनिया के अलग अलग मंचों पर पर्यावरण संरक्षण के बारे में चर्चा होती है। एबीवीपी ने कहा चर्चा से हम कुछ क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ेंगे और शिमला के बैठक के बाद विद्यार्थी परिषद ने तय किया कि पर्यावरण रक्षा के लिए हम वृक्ष मित्र अभियान लेके चलेंगे। हम पौधा उत्पन्न करते हुए वृक्ष मित्र अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए आम स्टूडेंट को अपील करते हुए इस अभियान के हिस्सा बने। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि वृक्ष मित्र अभियान के माध्यम से लगभग 22 लाख से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान के अंदर में मात्र 15 दिन के अंदर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण करने का काम करते हुए सजग नागरिक भूमिका का निर्माण करने का काम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता करते हैं। सामाजिक चेतना, सामाजिक परिवर्तन की बात विद्यार्थी परिषद ने कहा कि व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है। इसलिए व्यक्ति कैसे होने चाहिए, तो ध्यान में आता है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता कई एबीवीपी के काम करते हुए जब गांव के भ्रमण के लिए, ग्राम जीवन दर्शन के लिए झारखंड के किसी गांव के अंदर में उत्तर प्रदेश का एक कार्यकर्ता जाता है, जनजातीय परिस्थितियों को देखने के बाद महसूस होता है कि हमें कुछ यहाँ पे भी काम करने की आवश्यकता है। वह कार्यकर्ता अशोक राय झारखंड के गुमला के जैसे सुदूरवर्ती अभावग्रस्त एरिया के अंदर में अशोक भगत हो जाते हैं और अपना वस्त्र त्याग करके समाज के उत्थान के लिए पूरा जीवन अर्पण करते हैं। जब उनसे कोई पूछता है, मीडिया के मित्रों से पूछते प्रेरणा आपको कहां से मिला, वो व्यक्ति बोलते हैं कि मैं एबीवीपी में काम किया था। समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए, यह लक्ष्य और यह संस्कार एबीवीपी ने सिखाया। सामाजिक चेतना और सामाजिक बदलाव के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कहीं पे गिरीश कुलकर्णी जी के बारे में चर्चा होती है, जिन समाज के जिन वर्ग के बारे में, ऐसे समूह के बारे में जिनसे लोग मिलना भी मुनासिब नहीं समझते हैं, ऐसे जिनका जीवन एक अंधकार में हो जाता है, ऐसा वेश्यावृत्ति में लगे लोगों को, उस एरिया में लोगों के उन्नयन के लिए एबीवीपी का कार्यकर्ता खड़ा होकर के यह तय करता है कि भारत के अंदर में यदि कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान जब तक नहीं हो जाता है तब तक एबीवीपी का कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेंगे। हम सब लोग जानते हैं भारत की वह पुण्य भूमि है जहां पे सभी मत पंथ धर्मों को पर्याप्त अवसर मिलता है अपने पूजा पद्धति उपासना को विकसित करने के लिए, उसके मार्ग का अनुसरण करने के लिए। लेकिन इसके आड़ में कोई यदि धर्मांतरण करता है, एबीवीपी के कार्यकर्ता सजग रूप से खड़ा होते हैं, बोलते धर्मांतरण और राष्ट्रांतरण इस देश के अंदर में नहीं चलता है। आपकी आजादी है, आप अपने मत पंथ को अपनाइए, उसको प्रचार प्रसार करिए, लेकिन छल से धोखे से यदि धर्मांतरण भारत के अंदर में होगा उसको एबीवीपी कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी अभी निवर्तमान आप सब लोगों को मालूम होगा, देश के सुधीजनों को, कि तमिलनाडु के अंदर में लावण्या नाम की एक छात्रा का जो छल से धोखे से धर्मांतरण को स्वीकार नहीं करती है, उसको मानसिक प्रताड़ना इतनी दी जाती है कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर होती है। एबीवीपी तय करता कि अब देश के अंदर में कोई दूसरी लावण्या नहीं होगी, छल से धोखे से किसी का धर्मांतरण नहीं होगा। और हमारी राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के आवास के सामने प्रदर्शन होता है और वहां पूरे जनमानस एबीवीपी के इस आंदोलन को समर्थन करते हैं। एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री से 32 कार्यकर्ता को जेल की यातना दी जाती है। लेकिन यह आगाज है मित्रों कि भारत के संस्कृति के खिलाफ काम करने वाले लोगों के खिलाफ में नौजवानों की पीढ़ी खड़ा होगी, धर्मांतरण स्वीकार नहीं होगा। इस बात का राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में एक तमिलनाडु के अंदर में स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के अंदर में आंदोलन अंकित है। मेरे प्रिय कार्यकर्ता, इस वर्ष हम सब लोग के कंधों पर जिस भारत केंद्रित शिक्षा के बारे में हमने वर्षों से, हमारे पूर्वजों ने, पीढ़ियों
तब तपस्या और संघर्ष किया है, उसका एक अवसर मिला है हम सब लोगों को। इस मंच के माध्यम से बस आपसे इतना ही अपील करता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में कार्यकर्ता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए एक सबल राष्ट्र का सबल गौरव बढ़ाने की दिशा में हम सब लोग इन्हीं विश्वास के साथ भारत